नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ चुड़ैल का कहर का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की चुड़ैल का कहर पार्ट 2। दोस्तों, आगे की कहानी अब इस तरह से है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक विशेष किस्म की तीव्र खुशबू सी बढ़ती जा रही थी। अगले चंद सेकंड्स में वह उसके सामने थी। जैन की नज़र उस काले साए पर पड़ी तो वह यह देखकर प्रफुल्लित हो जाता है कि एक 5.5 फीट की कोई औरत काली साड़ी में उसके सामने खड़ी है। उसने अपना मुख घूंघट के अंदर छिपा रखा था। उसके पेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा ढके न होने की वजह से उसकी नाभि का उभार जयंत साफ साफ देख पा रहा था। जयंत नज़र उसकी नाभि पर एक अटक सी गई थी, जैसे रावण की शक्तियाँ उसकी नाभि में ही निहित थीं। ठीक उसी प्रकार जयंत उसके नाभि के वजूद का एहसास हो रहा था। बहरहाल उसने खामोशी को तोड़ते हुए जयंत से ही प्रश्न किया, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। उसकी यह बात सुनते ही जयंत बोल पड़ा, तथा तुम्हें इससे क्या मतलब। यह सुनते उस औरत ने बड़े प्यार से इस बार कहा, इतनी रात को तुम्हें इस जगह डर नहीं लगता। यह सुनते ही इस बार जयंत सकपका गया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, मेरी छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम यहाँ आधी रात को अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो। यह सुनते ही उसने चालाकी भरी जवाब दिया और बोली, अब मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम भी तो साथ हो। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके इस हंसी के साथ जयंत भी कुछ सामान्य स्थिति में हो गया। जब उसकी हंसी रुकी तो वो बोली, मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। जयंत ने भी उसकी इस हमदर्दी को देखते हुए अपनी सारी कहानी बता दी, जिसके सुनने के बाद वो हंसकर बोल पड़ी, बाबू, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ही, इसे ना तुम बदल सकते हो और ना ही। यह कहते ही वो एकदम से चुप हो गई। जयंत ने भी उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। तभी जयंत के दिमाग में एक सवाल घर कर जाता है और वो मन ही मन बदबुदाता है, कहीं यह चुड़ैल तो नहीं। भला इतनी रात को कौन अकेली औरत खेत में भटकती है। नहीं नहीं, यह चुड़ैल नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो इससे इतनी मनमोहक खुशबू कैसे आती। मैंने तो सुना है कि चुड़ैल के जिस्म से सड़ीली दुर्गंध आती है और वह इतनी व्यवहारिक भी नहीं होती। लेकिन यह सच में चुड़ैल ही हुई तो अभी पता लग जाएगा। यदि इसकी दोनों टांगें उल्टी हुई यो निश्चित रूप से ही चुड़ैल ही होगी। अब जैन ध्यान से उस औरत के पाँव की तरफ देखे तो अपनी किस्मत को कोसने लगा, क्योंकि एक तो यह घनघोर अंधेरा और ऊपर से काले रंग की साड़ी, जिसकी वजह से उसके पाँव बिल्कुल ही ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाया। जयंत को उसके चुड़ैल होने के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन यह एक आम महिला है, यह उसका दिल मानने को भी कतई राजी नहीं था। बहरहाल उसने भी उसे एक साधारण महिला ही मान लिया। जयंत ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इतनी रात गए इधर क्या कर रही हो। पता है ना कि यह इलाका बाहुबलियों का है और ऐसी जगह पर इतनी रात को किसी खतरे को निमंत्रण देना जैसा ही है। अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पर मेरा गांव है, वहाँ मुझे छोड़ दो। बेशक मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नाम है आपके गांव का। जी, आगे जो वरुण नदी पड़ती है उसे पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भरेता नामक गांव के पास छोड़ देना। ठीक है, यह तो मेरे गांव जाने के रास्ते में ही पड़ता है। आ जाओ, बाइक के पीछे आराम से बैठ जाओ। यह कहते जयंत ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बैठा लेता है और जयंत से लगभग चिपक कर बैठ जाती है। उसके इस कदर बैठने से जयंत के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ पड़ती है। उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका पहली बार मिला था कि कोई इतनी जवान और हसीन औरत उसके इतने करीब आई हो। तो क्या नाम बताया था आपने। जी, मेरा नाम जयंत बलूचा है। और आपका। मेरा नाम जानकर क्या करोगे बाबू। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। नहीं बाबू, यह बात नहीं है, हम जैसे गरीबों को पूछता ही कौन है।
यह कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो एक गरीब किसान का ही बेटा हूँ, लेकिन किसान के सामने हाथ फैलाने की जगह दोनों हाथों में मेहनत करते हैं और खाते हैं। नहीं बाबू, मेरा यह मतलब नहीं था। खैर छोड़िए इन बातों को। यह बताइए कि आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है जल्द आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल गई तो जरूर कर लूँगा। आपने मेरे चेहरा देख लिया क्या? यह कहते के साथ वह औरत जेंट्स के जिस्म से काफ़ी चिपक जाती है। नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आप बेहद सुंदर ही होंगी, बिल्कुल अपनी खूबसूरत आवाज़ की तरह। तो आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरत चेहरे का दीदार कर ही लेना चाहिए आपको? यह तो मेरी मन की बात कह दी आपने। मैं तो कब से आपके चेहरे को देखने के लिए बेताब था, लेकिन कहने से डर रहा था कि पता नहीं आप क्या समझो। तो जनाब पीछे पलटो ना। इस बार उसने बड़ी ही मादकता भरी आवाज़ में कहा था। जयंत का इस वक्त पूरा ध्यान बाइक चलाने पर था। वह चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने बाइक के साइड मिरर पिछले हफ्ते ही हटा दिए थे और रास्ते टूटी फूटी होने की वजह से उसका ध्यान सड़क पर सामने था। अगले ही पल वह औरत जयंत की कमर पर हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसे प्यार से जकड़ लेती है और बोलती है, अब तो पीछे पलटकर देख लो मेरी जान। अचानक इस बदलाव से जयंत का बदन थरथरा उठा। उसने सोचा कि अब इसे अचानक क्या हो गया। यह है क्यों बार बार मुझे अपने चेहरे को दिखाने के पीछे पड़ गई है। अभी जयंत इन्हीं सब सोच में खोया था कि वरुण नदी का पुल आ गया और वह औरत जयंत के गले पर पीछे से चुंबन करती हुई उसके कानों को अपने हल्के से दांतों से प्यार से काटती है और बोलती है, अब तो मेरी आखिरी मंजिल भी आ गई है बाबू, पलट जाओ ना, एक दफ़ा देख लो ना, क्या पता तुम्हारी तलाश मुझे देखने के बाद ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। इधर जयंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी यह बात समझ में आ गई थी कि वह औरत जरूर कुछ गलत करना चाहती है, जिसकी वजह से वह उसकी जगह रास्ते पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ चल रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वह बोल पड़ा, अरे इस कदर परेशान मत करो। देखो वरुण नदी को पार करते ही जैसे ही मैं तुम्हारे गांव छोड़ूंगा तो उतरने के बाद मुझे अपना चेहरा दिखा देना, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए तुम्हारे चेहरे को देखना मेरे लिए असंभव है और दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जयंत को यह बात सुनते ही वह इस पर चीख कर बोली, ए लड़के, मैं कहती हूँ कि पीछे पलट, नहीं तो सही नहीं होगा। यह सुनते जयंत सकपका कर रह जाता है कि जो अभी औरत प्यार की अटखेलियाँ कर रही थी, अचानक ऐसा क्या बदलाव आ गया जो अपनी जिद पूरी करने के लिए लगभग पागल सी होती जा रही है। अभी जयंत यह सोच ही रहा था कि फिर उस औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई, तू देख, नहीं तो मैं तेरी इस गाड़ी से कूदकर तुझे भी गिरा दूंगी। तू समझता क्यों नहीं? बस एक बार पलट कर देख ले मुझे, तुझे पलटना ही होगा, समझे? अचानक हुए इस बर्ताव से जयंत सकते में आ गया था। अचानक उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आ गई। उसके दादा ने बताया था कि एक बार ठठुरन बड़ी ठंड में किसी गांव में अपने गांव आ रहे थे। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर से उन्होंने खेत के रास्ते से शॉर्टकट जाने की सोची। उस वक्त उनके हाथ में घड़ी तो नहीं थी, लेकिन यह घटना मध्य रात्रि से पहले है। उन्हें अचानक ऐसा एहसास हुआ था कि उनके पीछे पीछे कोई चला आ रहा है। फिर हाल ही पल उन्हें एहसास हो गया कि कोई उनके पीछे चलते इतने करीब आ गई कि अचानक उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? यह सुनने के बाद भी जयंत के दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगली आवाज़ आई, मुसाफिर नाराज हो गया। यह सुनने के बाद भी जब जयंत के दादा ने कुछ ना कहा तो उस अजनबी आवाज़ ने उसके दादा के बिल्कुल करीब आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे तनिक सुस्ताई लो बड़ऊ, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? काफ़ी देर से जयंत के दादा शांत थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह अजनबी साया उसका साथ छोड़ने को ही तैयार नहीं, तो वह खींचकर बोले, देख, तेरी कोई भी युक्ति काम में नहीं आने वाली। तू लाख यत्न कर ले, मैं पीछे पलटकर नहीं देखने वाला। अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। उनके ऐसे कहते ही वह साया वहां से गायब हो गई और
पूरे रास्ते उन्हें किसी ने भी फिर से परेशान नहीं किया। वह इस बात को भलीभांति जानते थे कि पीछे पलटकर देखने पर इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ उनके साथ घर तक आ जाती या पलटते ही उनका अनिष्ट कर देती थी। यह बात उन्होंने अपने पोते को बताया था, जिसे जयंत अच्छी तरह गांठ बांध लिया था कि कुछ भी हो जाए, ऐसे मौके पर पीछे पलटकर भूल से भी नहीं देखना चाहिए। जयंत अब यह भलीभांति जान चुका था कि यदि उसने पीछे पलटकर नहीं देखा तो वह बुरी शक्तियाँ उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जयंत इन्हीं विचारों में खोया था कि उसने देखा कि उस औरत का गांव आ गया है। उसने उस औरत को आवाज़ दी तो वह कोई जवाब नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि जरूर कुछ दाल में काला है। जैसे ही वो पलटकर देखता है तो स्तंभ रह जाता है। पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। उसने आजू बाजू अपने सिर को घुमाकर देखा, लेकिन जहाँ जहाँ तक उसकी नज़रें गईं वहाँ तक सिवाय सन्नाटे के कुछ भी हासिल न हुआ। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।